हमारा आज का टॉपिक है विलयन के वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पदाब किसका? विलयन का। तो विलयन के वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारकों को हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। हमने पहला जो हमारा कारक था उसको पढ़ रहे थे हम, पदार्थ की प्रकृति, जिसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आज के इस टॉपिक में, आज के अपने इस लेक्चर में वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारकों को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला कारक हम क्या पढ़ रहे थे? पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति में हम पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में, कि जो पदार्थ की प्रकृति होती है वो भी वाष्पदाब को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जैसे एक हमने लिया था जल का अणु और एक लिया था हमने किसका? एथिल एल्कोहल का अणु। यानी जल का जो वाष्पदाब होता है वो एथिल एल्कोहल की तुलना में कम होता है। इसका कारण ये होता है कि जो विलयन के वाष्पदाब होते हैं वो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक लगता है उनका वाष्पदाब कम हो जाता है, और जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम लगता है उनका वाष्पदाब अधिक हो जाता है। तो जल का अणु और एथिल एल्कोहल के अणु, हमने ये देखा कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये सही बात है। लेकिन जल का जो अणु होता है वो 4 H2O के अणुओं से घिरा होता है। जल का एक अणु, यानी जल के अणु का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो चारों ओर से 4 H2O के अणुओं से घिरा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, ये वाष्पित नहीं हो पाता है जल्दी। लेकिन जो C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल होता है उसमें केवल सिंगल परमाणु अणु होता है। H2O जो C2H5OH होता है वो चारों ओर से किसी भी अणु परमाणु द्वारा नहीं घिरा होता है। तो C2H5OH आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए उसका वाष्पदाब क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन H2O का वाष्पदाब कम रहता है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक लगता है। आकर्षण बल अधिक लगता है, टक्करें अधिक होती हैं, तो ये आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता है। जबकि एथिल एल्कोहल आसानी से वाष्पित हो जाता है ना। जब तक ये लड़ते रहते हैं आपस में, जब तक ये वाष्पित होकर उड़ जाता है। तो इसलिए एथिल एल्कोहल का उड़ने का मतलब कंटेनर बंद है तो ऊपर आ जाता है, वाष्प बन जाती हैं इससे। तो एथिल एल्कोहल का वाष्पदाब H2O की तुलना में अधिक होता है। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कि पदार्थ की प्रकृति में और क्या रीजन होते हैं। पदार्थ की प्रकृति होती है ना, सबसे पहले इसको समझेंगे कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वाष्पशील पदार्थ, या इसी को हम वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं, वोलेटाइल। और दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ, इसी को हम नॉन वोलेटाइल पदार्थ भी, सब्सटेंस भी कहते हैं। वाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो वाष्पन की क्रिया करते हैं, यानी जिनका अपना वाष्पदाब होता है। यानी इन पदार्थों के लिए कभी भी वाष्पदाब का मान 0 नहीं होता है। जबकि अवाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका मतलब जो वाष्पन की क्रिया नहीं करते हैं, तो इनके लिए वाष्पदाब हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये वाष्पन की क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। वाष्पशील पदार्थ के अंतर्गत क्या उदाहरण है? कुछ वाष्पशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि CH3OH मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जल यानी H2O, बेंजीन यानी कि C6H6, टॉलुइन यानी कि C6H5CH3। ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? वाष्पशील पदार्थ होते हैं, यानी कि ये वाष्पन की क्रिया करते हैं। यदि इनको गर्म किया जाए तो ये वाष्प बनाते हैं। जबकि अवाष्पशील का उदाहरण कौन कौन सा होता है? हमारे सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन जिन पदार्थों के आते हैं हम उन्हीं अवाष्पशील पदार्थों को यहाँ पे लेंगे। जैसे कि यूरिया भी बहुत आता है अवाष्पशील पदार्थ के रूप में, यूरिया। दूसरा ग्लूकोज, तीसरा सुक्रोज यानी कि शर्करा। इसका अणुसूत्र होता है NH2CONH2। इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। और सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। इनका हमें मोलर मास निकालते आना चाहिए। जिसको मोलर मास निकालते नहीं आता है वो नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता वाले
टॉपिक में जाके पढ़ सकता है, मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है उसके अणुसूत्र से उसका अणुभार कैसे निकालते हैं, यानी मोलर मास कैसे निकालते हैं, अणुभार। तो यहाँ पे इनका जो अणुभार होता है वो सीधे लिखूँगा मैं, NH2CO NH2। यूरिया का अणुभार होता है 60, ग्लूकोज का होता है 180 और शर्करा का है, सुक्रोज का होता है 342। वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, द्रवी होते हैं, और अवाष्पशील पदार्थ ठोस होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं। ये पदार्थ की क्या है, प्रकृति है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोई ऐसा विलयन जिसमें दो द्रव पदार्थ को मिला के बनाया गया हो, या कोई ऐसा विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ हो और एक ठोस पदार्थ हो। ठोस ठोस को नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ठोस ठोस का तो वाष्पदाब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। हम कैसे पदार्थ लेंगे, एक बार हम द्रव द्रव का विलयन पढ़ेंगे, एक बार हम ठोस द्रव यानी कि वाष्पशील अवाष्पशील का पढ़ेंगे। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा जो दूसरा कारक है प्रभावित करने वाला वो है ताप, यानी कि टेम्परेचर। किसी भी विलयन का ताप बढ़ाने पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऐसे लिखूंगा मैं, ताप का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप। ताप बढ़ाने पर उसका वाष्पदाब बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पन की जो क्रिया होती है वो बढ़ती है गर्म करने से। किसी विलयन का ताप बढ़ाने से उसका वाष्पदाब बढ़ता है, क्योंकि उसमें वाष्पन की क्रिया बढ़ती है। तो वाष्पदाब और ताप के बीच में ग्राफ क्या होता है, वाष्पदाब और ताप के बीच, वाष्पदाब और ताप के बीच का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ले लो वाष्पदाब यानी कि वेपर प्रेशर, यहाँ पे ले लो ताप को, और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पदाब बढ़ेगा विलयन का। तो किसी भी विलयन के वाष्पदाब और ताप के बीच का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो इस प्रकार से वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। जो बर्तन होता है जिसमें विलयन को हम लेते हैं, उसकी साइज, उसका आकार कभी भी वाष्पदाब को प्रभावित नहीं करता है। वाष्पदाब को केवल दो कारक प्रभावित करते हैं, सबसे पहला पदार्थ की प्रकृति और दूसरा ताप। अब हम आगे पढ़ेंगे विलयन का वाष्पदाब, यानी कि द्रव द्रव पदार्थ का वाष्पदाब और ठोस द्रव पदार्थ का, यानी द्रव द्रव विलयन का वाष्पदाब, और दूसरा पढ़ेंगे हम ठोस द्रव विलयन का वाष्पदाब। और इसी में हम राउल्ट के नियम को कवर करेंगे, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया है कि वाष्पदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वाष्पदाब को मुख्यतः दो कारक प्रभावित करते हैं, पदार्थ की प्रकृति और दूसरा ताप। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।